नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। बात आज होगी एक बार फिर जनता से किए गए बड़े बड़े वादों की। 12 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिसका दावा है कि बीजेपी की सरकार में सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, जिस पर विपक्ष के कई सवाल हैं। यूपी के अमेठी में रेलवे स्टेशनों के नाम तो बदल दिए गए, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। में 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। विकास कार्यों को लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखा रही है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद यूपी के अमेठी में कुल 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए, लेकिन सुविधाएं आज भी वही हैं। कुछ स्टेशनों की स्थिति तो यह है कि प्लेटफॉर्म तक टूट चुके हैं, न बैठने की व्यवस्था है और न ही पानी है पीने के लिए। देखिए रिपोर्ट। नाम तो बदल गए हैं, लेकिन अभी सुविधाएं वैसे की वैसे हैं, बल्कि सुविधाएं उससे ज़्यादा बदहाल हो गई हैं। क्योंकि अभी गर्मी का इतना प्रचंड विकराल रूप देखने को मिल रहा है इस समय। अभी आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाइए, सबसे बड़ी समस्या पानी पीने की है, शौचालय की सबसे बड़ी समस्या है, प्लेटफार्म पे गड्ढे हो गए हैं। मैंने देखा, अभी 2 दिन पहले मैं गया था, बनारस गया था, यहीं अकबरगंज रेलवे स्टेशन इन्होना से। तो मैंने देखा कि प्लेटफार्म में गड्ढे आ गए हैं, प्लेटफार्म पूरा गड्ढों में तब्दील हो गया है। और पानी पीने के लिए कोई समुचित व्यवस्था है ही नहीं। शौचालय अगर आप चले जाएंगे तो आप इतनी गंदगी पाएंगे कि आप वहां से तुरंत भाग के आएंगे। और झाड़ियां उग गई हैं, इतने झाड़ियां हैं कि रात में अगर कोई यात्री वहां पे सोना चाहे तो सांप है, बिच्छू है, कोई भी जीव जंतु आके काट सकता है। दिक्कतें कई। समय बदला, तारीख बदली, राजनीति हुई अमेठी में, और ये राजनीति रेलवे विभाग में हुई। बात की जाए तो अमेठी की सांसद रही स्मृति ईरानी ने अमेठी के रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखा। पत्र लिखने में लगभग आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों के नाम तो बदल गए, लेकिन जो स्टेशन के नाम बदले गए उन स्टेशनों के कागज पर नाम सिर्फ चल रहे हैं। मेरे सामने देखने को मिला कि अमेठी के कई स्टेशन ऐसे हैं जहां पर राजनीति के बाद नाम कहीं बदल गए, कहीं लिखा पढ़ी में स्टेशनों के नाम दर्ज हो गए, लेकिन स्टेशनों की हालात वो नहीं बदली। अकबरगंज रेलवे स्टेशन जो हुआ करता था, नया नाम इसका मां अहोरवा भवानी के नाम से रखा गया, लेकिन अभी भी अकबरगंज रेलवे स्टेशन पर अकबरगंज ही लिखा है, जबकि कागजों पर और अगर किसी को स्टेशन पर टिकट बुक करवाना है तो वो मां अहोरवा भवानी के नाम से दर्ज होगा। मामला ये है कि चाहे जो स्टेशन देखा जाए बहुत ही दुर्गत को प्राप्त है। पहले स्टेशनों पर आवागमन बढ़िया थी, बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन अब पता नहीं क्या है, सरकार की मंशा है कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, नाम बदले गए हैं। नाम बदलने से काम थोड़े होता है, वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अब स्टेशन 7 किलोमीटर दूरी पर अहोरवा भवानी धाम है, और अहोरवा भवानी धाम का नाम आज तक अकबरगंज पर नहीं लिखा जा सका। अब इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। वहां बाबा गोरखनाथ का नाम है, तपेश्वर धाम का नाम है। बताइए, इन संतों महंतों का अपमान हो रहा है, क्योंकि आज तक जायज ही लिखा है। बैठने की व्यवस्था बड़ी खराब है, यहाँ पर कोई गाड़ियां नहीं रुकती हैं। सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कई बार लेटर लिखा, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला ही नहीं। बड़ा सवाल यह है कि इन स्टेशनों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। शौचालय की बात की जाए तो यहाँ शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था की जाए तो पानी नहीं है, प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील ये स्टेशन आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वर्तमान सांसद की बात की जाए तो किशोरीलाल शर्मा अमेठी में तरह तरह की ट्रेनें रोकने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन ये पत्र क्या सिर्फ ट्रेन रोकने से समस्या का समाधान होगा? क्षेत्रीय जनता को मूलभूत सुविधाओं से आखिर वंचित होना क्यों पड़ रहा है? यही स्टेशनों के बारे में यदि कोई सांसद या कोई विधायक या कोई अन्य जनप्रतिनिधि आगे आया होता तो शायद इन स्टेशनों की कायाकल्प बदल गई होती। तो स्टेशनों के नाम बदल गए हैं, हालात कब बदलेंगे? आदित्य तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं अमेठी से। आदित्य, स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन क्या वहां की तस्वीर भी बदल रही है? और जिन स्टेशनों के नाम बदले गए हैं वहां फिलहाल क्या हालात हैं सुविधाओं के नाम पर?
सचिन बताना चाहूंगा, अमेठी में स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन सुविधाएं जो है वो बदलने वाला आखिर कौन है जो आगे आएगा। और लोगों को जो मुसीबतें हैं, जो बैठने की असुविधा है, जो शौचालय की अव्यवस्था है, जो पीने के पानी की हाहाकार मची हुई है, एक बूंद पानी नहीं है, उसको लेकर कोई किसी भी जनप्रतिनिधि के हाथ आगे नहीं बढ़े हैं। रेल मंत्रालय से लेकर जिस तरीके से कयावत हुई थी नाम बदलने को लेकर, पूर्व की बात करूंगा, अमेठी की सांसद रही ईरानी ने अमेठी के लगभग आधा दर्जन स्टेशनों के नाम जो है वो चेंज करने के लिए मंत्रालय को पत्र लिखा था। नाम तो चेंज हो गए, समय अंतराल कुछ दिन बाद जो है उन पर सांकेतिक बोर्ड जो गड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उन सांकेतिक बोर्डों के पर नाम आज वही पुराने लिखे हुए हैं। बात की जाए तो जैसे कि माँ अहरवा भवानी नया नाम है, अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो रिजर्वेशन में आपको माँ अहरवा भवानी नाम डालना होगा, लेकिन स्टेशन पर आज भी अकबरगंज का नाम लिखा हुआ है। तपेश्वर नाथ की बात की जाए तो तपेश्वर नाथ नया नाम है, जिसको शायद कोई जानता होगा। कागज पर तपेश्वर नाथ चल रहा है, वर्तमान में देखा जाए तो ये फुर्सतगंज स्टेशन का नाम है। जायज की बात की जाए, जहां गुरु गोरखनाथ का नाम, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये गुरु गोरखनाथ के नाम पर जायज या रेलवे स्टेशन में। लेकिन बात की जाए तो सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार अमेठी का अकबरगंज रेलवे स्टेशन है, जो कि माँ अहरवा भवानी नाम है सचिन इसका, जहां पर नलों की टोटियां गायब हैं, शौचालय में अव्यवस्था है, झाड़ियां उगी हुई है। प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी ट्रेन आ रही है और यात्री सोचे कि दौड़ कर ट्रेन को पकड़ना है तो शायद वो उस गड्ढे में गिरेगा और निश्चित रूप से काल के गाल में समा सकता है। क्या इन प्लेटफार्मों पर स्थानीय लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों की मदद नहीं देते हैं? बड़ा सवाल है। अमेठी में उपेक्षा का शिकार रेलवे स्टेशन, आखिर लोगों को कब तक ये मुंह चढ़ाते रहेंगे? सचिन, अगर बात की जाए तो आप बने रहिए आदित्य, हमारे साथ ब्रजेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आऊंगा आपके पास। ब्रजेश त्रिपाठी जो मनरेगा प्रभारी हैं कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत त्रिपाठी जी आपका। जी सर, नाम तो बदल गए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? वैसा नाम तो बदल गए हैं, नाम तो अकबरगंज का ही नहीं बदला, लेकिन नाम तो बदले गए हैं। जायज का भी बदला गया है, फुर्सतगंज का भी बदला गया है, लेकिन अव्यवस्थाएं बहुत भयंकर। कहीं भी शौचालय आपको नहीं मिलेगा, शौचालय है तो उसमें ताला बंद मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर सब पटरिया पट्टियां सब टूटी हुई है, बैठने उठने की अव्यवस्था है। बरसात का सीजन आ रहा है, तमाम तरह की दिक्कतों से लोगों को वहाँ दो चार होना पड़ेगा। जी, तो नाम बदलने के पीछे क्या मकसद है? सिर्फ नामों को चेंज कर दिया जाए और हालात कब बदलेंगे इसकी कोई जानकारी स्टेशन के अधिकारी देते हैं? स्टेशन के अधिकारियों से तो हालात की बात करें वो बताते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और सारी गाड़ियों का जो संचालन होता, सारी गाड़ियाँ रुकती थी। अकबरपुर में भी रुकती थी, अब अकबरपुर में एक गाड़ी नहीं रुकती, केवल एक मेमो रुकती है बस, वो भी उतरंडिया तक जाती है। पहले वरुणा वगैरह रुकती थी, और जब की जायज है फोटो, यहाँ तो लगभग सारी गाड़ियाँ रुकती थी, लेकिन अब कोई गाड़ी नहीं रुकती इस समय, जितनी तेज चलने वाली गाड़ियाँ एक्सप्रेस। मतलब एक्सप्रेस गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं रुक रही हैं? जी, एक्सप्रेस गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं वहाँ पर? नहीं, एक्सप्रेस गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो नई गाड़ी ने रेल मंत्रालय को पत्र भी जारी किया था, निवेदन भी किया था, लेकिन कोई अभी तक सुविधा नहीं प्राप्त हुई। तो ब्रजेश जी, जो पैसेंजर ट्रेन हैं, क्या उनमें लोग बैठना पसंद करते हैं या स्टेशन पर लोग पहुंचते ही नहीं हैं, इस वजह से झाड़ियां उगाई हैं वहाँ, व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नजर नहीं आ रहा है? क्या ये कारण हो सकता है? जब आदमी जाएंगे नहीं तो अपने आप झाड़ियां उगना शुरू हो जाएंगी, और न कोई देखने वाला न कोई सुनने वाला है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इन विपरीत परिस्थितियों में आपने जो ये मुद्दा उठाया है, मैं आपको बार बार बधाई देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं आप। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी अपनी बात रखने के लिए। तो स्टेशनों के नाम बदले हैं, हालात कब बदलेंगे बड़ा सवाल है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी लगातार हमारी ये विशेष कवरेज जारी रही। तो लगातार बात हो रही है अमेठी ज़िले के रेलवे स्टेशंस की, जहां पर नाम बदलने की बात हो रही है और हालात में कब सुधार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी चलिए अनिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है? ब्रिज जी, आपको आवाज आ रही है?
विष्णु मिश्रा जी, लगता है उन तक अभी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आदित्य तिवारी। तो आदित्य, अब जिस तरीके से तस्वीरों को लेकर काफ़ी सवाल भी हैं और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं और जो स्टेशंस हैं उन पर जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो रुकती ही नहीं हैं, तो क्या उस वजह से भी ये बड़ी समस्या हो रही है कि बड़े जो स्टेशंस हैं वहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती हैं, इस वजह से भी लोगों का आना जाना कम होता है और झाड़ियाँ उगाई हैं वहाँ पर? आदित्य, आपको आवाज आ रही है? मुझे बताना चाहूंगा जिस तरीके से गाड़ियां उगाई हैं, सवाल यही है कि जिस तरीके से स्टेशन अव्यवस्था का शिकार हो गए हैं। ताकि अभी एक मंगेगा की प्रधान ने बताया कि जो है ट्रेनें नहीं रुकती हैं, ट्रेनें का वहां पर रुकने का कई ट्रेनें हैं जो रुकती है। जैसे बठिंडा जाने के लिए, पंजाब में जाने के लिए मैं उनको अवगत करा दूं, शायद उनको जानकारी नहीं है, और बनारस जाने के लिए कई ऐसी ट्रेनें जो कि रुकती हैं। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा आदित्य, एक मिनट। विशु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशु जी, बहुत स्वागत आपका। सर आवाज आ रही है आपको? मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है उन तक फिलहाल अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विष्णु जी, आपको आवाज आ रही है? विशु जी को आवाज अभी फिलहाल पहुंच नहीं पा रही है। तो आदित्य, अब सवाल वही है कि क्या जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनका कोई टाइमिंग नहीं है वहां रुकने का, और ये हालात कोई एक स्टेशन के नहीं है, अलग अलग जगहों पर ये बदहाली की तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल सचिन, अमेठी में जिस तरीके के हालात हैं, इन हालातों को लेकर कोई फिक्र मत करिए। ट्रेनें रोकने से काम नहीं चलेगा, नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है कि जो भी मुसाफिर हैं, जो भी अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, जो भी सफर करके अपने घरों वापस आ रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं दीजिए। महिलाएं हैं, उनको अगर शौच के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो स्टेशन पर शौच की व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से ना तो उसमें टंकियां हैं, ना ही शौच के लिए टोटियां लगी हुई है, ना ही पानी की, तो इतनी पड़ी है गाड़ी में एक मुसाफिर तो वहां तक कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं के सम्मान की बात होती है, महिलाओं को लगातार बात करती चली आ रही। अगर इन्हीं महिलाओं को का जाना तो दौरान की घटना की पर बड़े बड़े कच्चे में उसकी सुध लेने पर नाम बदलने से राजनीति काम हो रहा है, इसको। चलिए आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, हालात कब बदलेंगे ये देखना होगा। इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।